तंत्र एक महाशक्ति महायोगी पायल बाबा जी की पुस्तक पर बनाया गया वीडियो बाबा जी के साहित्य को समझने का प्रयास भर है। यदि आप इस पुस्तक को और अधिक समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक की मूल प्रति का अध्ययन कीजिए और हो सके तो महायोगी पायलट बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहकर इसके बारे में और अधिक समझने का प्रयास कीजिए। पुस्तक के अध्ययन में कुछ त्रुटि होने पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय। महायोगी पायलट बाबा जी की पुस्तक का नाम है तंत्र एक महाशक्ति। इस पुस्तक का आज हम अध्ययन करेंगे। पायलट बाबा जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड आध्यात्म मानव शरीर में समाहित है। परलौकिक जगत विज्ञान से परे हैं। जाति संप्रदाय मानव की अपनी व्यवस्था है, परमात्मा की आज्ञा नहीं है। इस पुस्तक के पहले अध्याय मन की परतें में बाबा जी कहते हैं कि आज का मानव हिमालय की तरफ सिर उठाए खड़ा है। आशा और निराशा की लहरों के साथ सागर में खोज रहा है उस शांति को। वो वायु को रोककर श्वास प्रश्वास कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। हर ओर से व्याकुल होकर मानव आनंद और शांति के लिए मनीषियों, संत महात्माओं और गुरुओं के मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। मानव का मस्तिष्क सभी कर्मों का केंद्र है। मन सबका कारण है। मन एक चपल, उद्दंड और शरारती बालक की तरह है जो एक संवेदन से दूसरे संवेदन तक, एक कल्पना से दूसरी कल्पना तक भटकता रहता है। इस मानव को अपने अनुकूल बनाकर आनंद के अथाह सागर में शांति से विचरण करने के लिए योग का एक अद्भुत चमत्कारिक साधन और साथ में ही हिमालय का सबसे सुंदर संयोग हमें मिला है। मन को शांत करने के प्रयास में मन सदैव क्रांति करने लगता है और क्रांति में तोड़ फोड़ होती है। विश्वव्यापी मानव मन की अशांति का कारण बनकर मन यहाँ से वहाँ मानव को भटकाता रहता है। इस मन को शांत करने के लिए हम सबको रुकना होगा। मनुष्य के अशांत मन को शांत कर आनंद की लहरों में अपने अस्तित्व की तलाश करने का शुभ अवसर तभी मिलेगा जब हम कुछ समय ठहरेंगे। धर्म बाहर के आदमी का भीतर के आदमी से परिचय कराता है और जब भीतर का आदमी जाग जाता है तब मानव के लिए प्रेरणा स्वरूप बनकर मानवता का पोषक बन जाता है। जो व्यक्ति का धर्म है वही मानव का धर्म है, जो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तथा विश्व के सभी मानवों के कल्याण के लिए होता है। जो रोग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, भेदभाव की नीति से परे होता है, तब प्रत्येक राष्ट्र के मानव गुनाहों से बचे रहकर मानवता के अनुगामी होते हैं। इस पुस्तक में बाबा जी आह्वान करते हैं हम सभी से कि आइए समय लेकर अपने मन की परतें खोलते हुए मानव के कल्याण हेतु कुछ करने के लिए और आगे बढ़ें। यही समय का आह्वान भी है। दूसरे अध्याय जीवन की यात्रा में बाबा जी लिखते हैं, न भूल जाओ कि यह केवल तन और मन का विषय नहीं है। तन और मन का विषय तो केवल भोग है। इसके अलावा भी विषय हैं, विषयी हैं, जिसे आत्मा का विषय कहते हैं। आत्मीयता में जाने पर ही ठहराव है, पड़ाव है, शांति है।
सुख हैं। संसार तन और मन का विषय है, पर परमात्मा आत्मा का विषय है। एक बाह्य गति है, दूसरी आंतरिक गति है। दोनों में ऊर्जा का प्रवाह है। बाहर में ऊर्जा का विघटन होता है, फैलता है। भीतर में ऊर्जा का सामीप्य होता है, एकाग्र होता है। फिर तुम आत्मीयता की ओर क्यों नहीं जाते हो? संसार में निर्माण और विनाश दोनों हैं। दोनों प्रवृत्तियां होने के कारण ही तो आज राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, क्रोध का कारण बन गया है। और इसी ने सारे जगत को भेदभाव की नीति का दास बना दिया है। रंग भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद ने मानव को मानव से अलग कर दिया है, और जिस कारण से इज्म या वाद का निर्माण हो गया है। इन वादों के पोषण करने वाले क्या कभी मानव को इससे मुक्त होने देंगे? इनकी स्वार्थ लोलुपता, व्यक्तिवाद ने ही तो आज विश्व को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। पर हम हिमालय के संत पहले से ही कहते रहे हैं कि सब कुछ किसी न किसी के ग्रेविटेशन से प्रभावित हैं, ग्रेविटेशन में स्थित हैं, और सबका संचालन एक आधार है जो मन और शरीर के पदार्थ और तत्वों के किसी भी प्रयोगों द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह तो आत्मा का विषय है। इसलिए आदमी को पहले आदमी बनना पड़ेगा। जहाँ धर्म, कर्म, विज्ञान, ज्ञान के तर्क को नहीं जाना जाता, वह केवल अपने आप को जानता है। उसे पता ही नहीं होता कि तर्क क्या है, शास्त्र क्या है, कब किसने क्या किया है, क्या कहा है। बाहर में गति है, दोनों का एक रूप है। केंद्र में ग्रेविटी है, उस केंद्र से ऊर्जा प्रवाहित होकर बाह्य जगत में ज्ञान और विज्ञान के रूप में इस वृहद संसार के साथ सामंजस्य स्थापित करके पद, प्रतिष्ठा, मर्यादा, ऐश्वर्य, सुख, शांति का इतना वैभव इकट्ठा कर लिया है। और अगर वह ऊर्जा अंत में समाहित हो तो क्या आपका आंतरिक जगत जहाँ से बाहर का निर्माण हो है, उसके विषय में आदमी नहीं जान सकता? आप तो बाहर में गतिशील होना चाहते हैं, बाहर से जुड़कर व्यवस्थाओं के अनुकूल कर्म करते हैं। रचना और विनाश दोनों में आपका योगदान है। परंतु जब आप भीतर की ओर जाना चाहते हैं, तब आप में गति नहीं होती, एक्शन नहीं करते। किसी भी केंद्र पर किसी प्रवाह द्वारा, किसी प्रवाहित ऊर्जा द्वारा संघात आघात नहीं करते, जिसके कारण आपको कोई अनुभूति नहीं होती। तब आप टूट जाते हैं और पुनः बाह्य जगत की यात्रा में निकल पड़ते हैं। यदि आप आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मामय बनाने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। परमात्मा और संसार दोनों ही कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं, और दोनों ही मानव जीवन का विषय हैं। जब तक जीवन रूपी विषयी है, तब तक वह इन विषयों को पा सकता है या आत्मसात कर सकता है। अगर आप आत्ममय होना चाहते हैं तो कर्मेंद्रियों की गतिशीलता मन को समर्पित कीजिए। उठ उठ कर प्रवाहित हो रही विचारों की तरंगों को भाव में विसर्जित कीजिए। कर्मेंद्रिय व ज्ञानेंद्रिय में सूक्ष्म इंद्रियों में बैठ जाएंगी। सूक्ष्म इंद्रियां चित्त में, और चित्त आत्मा में, और आत्मा परमात्मा में। संसार और ईश्वर दोनों ही मिल जाएंगे। यही जीवन का सत्य भी है और परमात्मा की प्राप्ति भी है। बाबा जी उपसंहार करते हुए इस लेसन में लिखते हैं कि यदि शरीर रूपी इस दुर्ग में प्रवेश करना चाहते हो तो उसका एकमात्र द्वार ध्यान ही है। इस पुस्तक के अगले अध्याय समाधि में बाबा जी लिखते हैं कि समाधि योग की अंतिम स्थिति का बोध कराती है। एक समाधिष्ठ योगी कुछ भी करने में सक्षम है, क्योंकि ऐसे योगी की इच्छा ईश्वर की इच्छा हो जाती है। यह इतना ही सत्य है जितना आम बौद्धिक स्तर से अविश्वास कर सकते हैं।
पंडरोना में ऐसे महात्मा का सानिध्य मिलने पर मेरे अंदर के गुप्त केंद्र बड़ी तेजी से खुले और मैं सब कुछ त्याग कर उनका अनुगामी होकर पिंडारी ग्लेशियर पहुंच गया। हमारे बीच ध्यान भजन के साथ काफ़ी बातें होती थी। महर्षि जी ने एक बार कहा था, वर्तमान समय में बाजारों में उपलब्ध बहुत सी पुस्तकें योग की सही दिशा बता पाने में समर्थ नहीं हैं। वे प्रामाणिकता के तराजू पर खरी नहीं उतरती। उसका एकमात्र कारण योग पर लिखने वाले का स्वयं उस विषय में अनभिज्ञ होना है। परिणाम स्वरूप उनके अध्ययन से बहुत से व्यक्तित्व तो संकट में संवारे जा सकते हैं, लेकिन वह बिखराव एवं भटकाव की जिंदगी जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। योग अपान व प्राण वायु को जोड़ को कहते हैं। फिर अपान और प्राण योग के बाद जिस समय दोनों की गति एक हो जाती है, तब योगी आत्मानुभूति की सीढ़ी तय करते हुए परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। वही ब्रह्मलीन स्थिति होती है। उस समय कोई भी योगी अपने संकल्प से कुछ भी कर सकता है। सत्य भी है कि अपान वायु की गति नीचे की ओर है, वह मल मूत्र का निर्माण करती है। ऐसी स्थिति में भी प्रकृति और पुरुष के मिलने के समय यह अनायास ही प्राण वायु से मिल जाती है, जनन शक्ति जुटा लेती है। यदि अपान को प्राण से मिला दिया जाए तो उससे रचना की कितनी क्षमता बढ़ जाएगी। हिमालय में आज भी हजारों वर्ष की आयु के योगी महात्मा हैं, जो अपनी विचार तरंगों की शक्ति से विकट परिस्थितियों में समाज की सहायता किया करते हैं। अविश्वसनीय सा लगने वाला सत्य आज भी महाअवतार बाबा, अश्वत्थामा जी, रामलाल बाबा, गोरक्षनाथ जी, खड़पत वाले बाबा, अवतार बाबा, परमानंद उदासीन, सर्वेश्वरानंद जी, मथुरा दास जी, ओघड़नाथ जी, सूर्या अवधूतन तथा बहुत से तांत्रिक तिब्बतियन मॉन्क, तांगचुंग महाराज, हीसी महाराज, तिब्बतियन मंक, लोंगचा आदि तथा आज भी नानतीन बाबा, जाम महाराज, नारायण स्वामी, नीम करोली बाबा जीवित हैं तथा हिमालय की विभिन्न क्षेत्रों में साधनारत हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं कि एक बार गुरुदेव ने बताया था कि आज का मानव अपनी ही विचार तरंगों से ब्रह्मांड को इस रूप में प्रभावित करता जा रहा है कि संपूर्ण मानव समाज में भयंकर संकटपूर्ण स्थिति का निर्माण करता जा रहा है। वर्ष 2013 से 2033 तक का समय विश्व इतिहास में भयंकर दिखाई दे रहा है। ज्वालामुखी के उद्गारों एवं भूकंपों से अरब देश समुद्र भाग में समा जाएंगे। जापान का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तिब्बत प्रथम चरण में आज़ाद हो जाएगा। सबसे विचित्र बात यह होगी कि रूस और अमेरिका मिलकर के चीन से युद्ध करेंगे। इस युद्ध में न्यूट्रॉन एवं कीटाणु बमों के प्रयोग होंगे। निकट भविष्य में उड़न तस्तरी का रहस्य उद्घाटन होगा। बाबा जी आगे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में मानव मस्तिष्क एवं विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार, कुशासन एवं बलात्कार, अमानवीय कृत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए युवा मस्तिष्क को यौगिक क्रियाओं की ओर आकर्षित करना होगा। युवा वर्ग को राजनीति से दूर ही रखें। बाबा जी आगे लिखते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र में विचार तरंगों का प्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली होता है। ये तरंगें जिस समय मानव मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांड में पहुंचती हैं, उसी समय घटना क्रम का निर्माण कर वह काल चक्र के साथ मिल जाती है तथा नियत समय पर अपने प्रभाव अवश्य दिखाती हैं। इन्हीं के आधार पर भविष्य की तिथियों की घोषणा की जाती हैं या भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। आज का मानव सत्य से इतना दूर हो गया है कि उसे उतना भी ध्यान नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है। वास्तविक शरीर से दूर उपहार स्वरूप प्राप्त भौतिक शरीर की देखरेख एवं चिंता में ही 2400 घंटे व्यस्त रहता है।
मानव बहिर्मुखी हो गया है। जीवन को जाने अध्याय में बाबा जी लिखते हैं कि सच मानो मेरे प्रभु की प्रिय संतानों, में तो इसलिए आया था आप लोग मिलोगे, आप लोगों के बीच कुछ दिन रहकर विश्वास का, आस्था का बीजारोपण करके जीवन के रहस्य से परिचय करा दूंगा। संस्कारों को अनुकूल बनाकर प्रारब्धों का सदुपयोग कर जीवन को नई दिशा देने का प्रोत्साहन आपको दूंगा। मेरी तन्हाई नामक अध्याय में बाबा जी लिखते हैं कि आज का मानव जब परमात्मा के अस्तित्व के सामने होता है तो भी वह अपने स्वार्थ को ही सामने रखता है और यही पूजा के रूप में माला जपता है, मन में कामना करता है कि प्रभु मुझे सुख शांति दे। मैं कहता हूँ कि आप अपने आप में खो जाएं, अपने में समाहित हो, देखिए आपको सुख शांति मिलती है कि नहीं। जब मानव यह समझ लेता है कि सुख दुख, अपना पराया, सभी मैं ही समाहित हूँ, मेरा अस्तित्व ही समाहित है, तो वह कभी भी अशांत नहीं होगा। वह अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेगा तो उसे विशेष आनंद की अनुभूति होगी। आगे त्याग और शांति नामक अध्याय में बाबा जी लिखते हैं कि यदि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें त्याग करना सीखना होगा। इसी पुस्तक के अगले अध्याय संस्कार की सीमा में बाबा जी लिखते हैं कि केवल संस्कार ही जन्म का कारण था और संस्कार फिर जन्म का कारण होगा, और यह सब मानव भोग और भाग्य के साथ उपयोग कर सकता है। इस उपयोग से सुख और दुख की अनुभूति होती है। आदमी सुख को अपना मानकर ढोना चाहता है और दुख को पराया समझकर त्याग देना चाहता है। क्यों? सुख भी अपना है और दुख भी अपना ही है, कुछ भी तो साथ नहीं रहता। सबको ढोता हुआ निकल जाता है, सब कुछ पीछे छूट जाता है, यहाँ तक कि शरीर और संसार भी। जब अपना अंग ही साथ नहीं देता तो फिर किससे अपेक्षा। अतः ज्ञान और विवेक से, काम क्रोध राग द्वेष से मुक्त होकर इन सब को गंदे नाले की तरह बहते छोड़कर आगे निकल जाओ, नहीं तो ये सभी अंगों को गंदगी से भर देंगे। योग ईश्वर प्राणिधान के नाम पर यात्रा करो और उसे आत्मसात करो। याद रखो एक दिन तुम्हें भी मरना है। काल और जीवन बहुमूल्य है। जगत तो केवल भोग के लिए मिला है, कर्म ही भोग है। समय और जीवन साथ नहीं देगा और संसार तुम्हें यूं ही छोड़ देगा। इसलिए मरने से पूर्व अच्छे कर्म करना आरंभ कर दो। आत्म विजय, अपने ऊपर विजय पाना उन्नत शांति की चरम सीमा है। आत्मदमन इन कर्मों का विधान चाहता है। आत्मा ही नाथ है, आत्मा ही स्वामी है। अपने को छोड़कर अपना स्वामी कोई दूसरा है ही नहीं। प्राणियों की रक्षा के लिए ही धर्म का प्रवचन किया जाता है। स्थूल जगत के अंदर एक सूक्ष्म जगत है, वहाँ जाने का मार्ग बहिर्मुखी नहीं हो सकता, वह मार्ग तो अंतर्मुखी मार्ग है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि शब्द महत्वपूर्ण है। शब्द जब संघात करता है तब प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जब तक शब्द वस्तु पदार्थ तत्व में प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता तब तक वह अस्तित्व में होते हुए भी बेकार है। नाम जुड़ जाने से तत्व के साथ अस्तित्व में आता है। तत्व में जब तक प्रतिक्रिया देने वाली शांति का प्रवाह नहीं होता तब तक तत्व का स्वरूप दूसरे से मिलकर नवीनता का संचार नहीं करता। इसी पुस्तक के अगले अध्याय अनंत जीवन का रहस्य में बाबा जी लिखते हैं कि ईश्वर से मिलना चाहते हो तो सत्य बोलो, उसका प्रभुत्व जानना चाहते हो तो अपना अस्तित्व जानो। अगर ईश्वर में लीन होना चाहते हो तो समर्पित अर्थात समाधिष्ठ हो जाओ। अगर संसार में भटकना चाहते हो तो समाज के नियमों का पालन करो। मनुष्य भटकता है क्योंकि उसे दूसरों में खोजने की आदत पड़ गई है।
विशेष व्यक्ति वही बना है जिसने त्याग किया है। जो एक बार उलझ गया तो उसे ईश्वरीय घटनाएं ही सुलझा सकती हैं। हर मानव प्रकृति की एक अनुपम भेंट है, धरोहर जैसी। समय होते ही प्रकृति अपनी धरोहर वापस ले लेती हैं। अतः इस शरीर के होते हुए अपनों को जानने हेतु साधना आरंभ करो, प्रेम करना सीखो। इस अध्याय में आगे बाबा जी लिखते हैं कि आकृतियों को छोड़ दे और उनके उपादानों को पकड़े तो सत्ता प्राप्त होगी। वृत्तियों को त्याग कर उनके साक्षी को पहचाने तो ज्ञान प्राप्त होगा। आकृतियाँ द्रव्य में मिथ्या कल्पना से होती है। इसी तरह के सच्चे साक्षी चेतन में वृत्तियाँ मिथ्या रूप है। आनंद स्वरूप में सुखी दुखी या अभिमान से मिथ्या ही कल्पित हैं। हम आकृतियों से रहित सन्मात्र हैं। हम वृत्तियों के साक्षी चिन्ह मात्र हैं। हम सुख दुख के अभिमान से रहित आनंद मात्र हैं। इस सन्मात्र चिन्हमात्र आनंद मात्र में देश काल वस्तु के पांव नहीं पड़ते हैं। अतः यह एक है, इसमें जड़ता नहीं, यह अद्रव्य तत्व है। हम और युवा मानसिकता नामक अध्याय में बाबा जी लिखते हैं कि काल की 3 श्रृंखलाओं से आदमी जुड़ा हुआ है। अतीत जो निर्माण कर चुका है, मिट चुका है, प्रतीक बनकर खड़ा है, स्मृति और संस्कार बनकर। वर्तमान जो सतत प्रयत्नशील है कुछ कर जाने के लिए, और भविष्य प्रश्न बनकर कल्पना में समाधान या निर्माण के लिए खड़ा हुआ है। तंत्र एक महाशक्ति नामक अध्याय में बाबा जी लिखते हैं, योग में जोड़ नहीं है, नहीं योग के अंदर आसन आदि ही आते हैं। योग में तो व्यष्टि को समष्टि में ले जाने की, पदार्थों को तन्मात्राओं में लेकर अस्तित्व बोध कराने की जो क्रियाएं छिपी हुई हैं वह योग कहलाता है। योग यह कहता है, मैं बाहर क्रियाशील होकर संघात आघात करता हूँ। प्रकृति का पुरुष से, अणु का अणु से, तन का तन से, शब्द का शब्द से, विचार का विचार से, और क्रियाओं में जब संघात होता है तो निर्माण होता है, और जब आघात होता है तो विनाश हुआ है। जिस कारण से प्रकृति के तत्वों में भी हलचल और मानव के मन में भी, तन में भी स्थिरता नहीं है। फलतः संसार अशांत और दुखी है, राग द्वेष से और ईर्ष्या से भरा हुआ है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि शरीर एक तात्विक स्वरूप है, उसमें तंत्रों का समावेश है, जिसके अंदर की ओर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन व ऑटोमोशन है। कोऑर्डिनेशन में मानव शरीर रूपी तंत्र जाल प्राकृतिक तत्वों के साथ संबंध जोड़कर हम में आप में जीवत्व देते हैं, और मानव के वैचारिक तरंगे मस्तिष्क का उद्वेग मानवीय व्यवस्थाओं के साथ, परिवार समाज राष्ट्र विश्व के साथ कोऑपरेट कर जीने का साधन उपलब्ध कराते हैं। यह कोऑर्डिनेशन भी एक योग है जो जीने का साधन उपलब्ध कराता है। इन दोनों से हटकर ऑटोमेशन जो बिना कोऑर्डिनेशन के अपने आप में गतिमान है, जो इन तीनों को स्थित प्रज्ञ कर दे, वास्तव में वही योग है। और इस अवस्था को प्राप्त कर व्यक्ति आत्मगति सेल्फ मोशन में आ जाता है। न पुनः जन्म लेने की चिंता, न मृत्यु को प्राप्त होने का भय। यह प्राकृतिक तंत्र के ऊपर मानवीय तंत्र का समावेश कर योग का ऐसा प्रयोग है जो मानव को अपनी स्थिति का बोध करा देता है। आगे बाबा जी तंत्र मंत्र से जुड़ा है, इसके बारे में लिखते हैं कि मंत्र ही तंत्र का अभिन्न अंग है। दोनों में ही अन्योन्याश्रित संबंध है।
मंत्र के विषय में जिज्ञासा करने पर कहा गया है कि मंत्र एक ऐसा सूत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अनाम को नाम के साथ जोड़ देता है। मंत्र एक ऐसा जोड़ है जो विचार को सूत्रवत प्रवाहित कर संबंधों का मूल्यांकन कराता है। वह एक ऐसा साधन है जिसके बिना ज्ञान विज्ञान जगत का कोई प्रयोग सफल नहीं हो सकता। वह एक ऐसी ऊर्जा है जिसका विश्लेषण करने से या जिसका समीकरण करने पर ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त होती है। मंत्र में ही पिंड और ब्रह्मांड दोनों समाहित हैं। मंत्र तत्वों पदार्थों जीवों का उद्घोष कराता है, जिससे विज्ञान जगत के अंदर वैज्ञानिकों ने हर चीज़ का नामकरण कर उसे सूत्रवत कर दिया है और उस सूत्र में उस प्रयोग का संपूर्ण रहस्य छिपा रहता है। उसी तरह से आध्यात्म जगत के मनुष्यों ने संपूर्ण आध्यात्मिक खोजों को मंत्रों में समाविष्ट कर रखा है। मंत्र के द्वारा सभी आध्यात्मिक रहस्यों की खोज की जा सकती है। मंत्र ही विचारों को गति देता है, भावों में उथल पुथल करता है, संघात आघात के बाद शब्द का स्वरूप लेता है और यही ज्ञान विज्ञान के रूप में विकसित होकर संबोधित करता है। मंत्र बाह्य रूप में मानव विज्ञान का मूल बन गया है, जिसे सूत्र या फार्मूला कहते हैं। यह अंत के विज्ञान में मंत्र के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक सूत्रों और आध्यात्मिक मंत्रों में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि CO2 CaCH3 CH2 SO4 वैज्ञानिक सूत्र हैं। ये सूत्र हमें संकेत देते हैं कि इनके अंदर ऑक्सीजन कार्बन कैल्शियम सल्फर हाइड्रोजन की कितनी कितनी मात्राएं हैं। इन सूत्रों के प्रयोग करने से बहुमूल्य रहस्यों की खोज उपलब्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार बाबा जी कहते हैं कि ओम सोहम अस्मि, ओम नमो भगवत वासुदेवाय, ओम सोहम शिवम शिवोहम इत्यादि मंत्रों में शब्दों के सम्मिश्रण और शब्दों के अंतर में छिपे ऊर्जा प्रवाह का पता लग जाता है और एक सफल प्रयोगकर्ता इन मंत्रों के माध्यम से प्रकृति के सूक्ष्म और कारण तत्वों से जुड़कर अपने अस्तित्व की आत्मानुभूति कर लेता है। ये मंत्र उसे उन केंद्रों से जोड़ देता है जिन से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। वैज्ञानिक सूत्रों का संपूर्ण समीकरण और प्रयोग अंतरिक्ष के अंदर हो रहे क्रियाकलापों के अधीन ही है और अंतरिक्ष में प्रवाहित हो रहे ऊर्जाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं। वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश शक्तियों का यदि योगदान न मिले तो विज्ञान का हर प्रयोग असफल और बेकार हो जाएगा। उसी तरह से आत्मीय प्रयोग भी इसके बिना निष्फल रहते हैं। दोनों में मंत्रों का इन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति बाबा जी आगे लिखते हैं कि प्रकृति का हर तत्व अपने आप में स्थित प्रज्ञ है और जड़ है। उसको चेतना देने वाला यह मंत्र ही है, जिसे सूत्र भी कहा जाता है। पदार्थों में परिवर्तन लाने वाला मंत्र ही है। मंत्र एक ऐसा माध्यम है जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण करने में माध्यम का काम करता है। यही मंत्र परमाणु को अणु में, सूक्ष्म में विराट में, भाव को विचार में, विचार को शब्द में, शब्द को प्रयोग में लाने का साधन है। मंत्र आत्मा को परमात्मा से, परमात्मा को आत्मा से मिलाने का एक ऐसा आणविक सूत्र है कि एक अच्छा और सफल प्रयोगकर्ता इसके माध्यम से अपने आप को परमात्मामय एवं परमात्मामय को आत्ममय बना सकता है। जैसे वैज्ञानिक यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का संघात कर बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा परमाणु शक्ति आदि अन्य नए तत्व अथवा प्लूटोनियम का निर्माण करते हैं, जिसका माध्यम होता है अणु प्रतिक्रिया वाहन संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर। सुनियोजित ढंग से सूत्रवत निर्माण किए गए तंत्रों का
वह जाल हमारे और आपके भीतर व्यवस्थित ढंग से फैला हुआ है, जिस पर समुचित मंत्रों का प्रयोग करके इन तंत्रों के माध्यम से मानव आत्ममय परमात्मामय हो जाता है। वह एक ऐसे केंद्र में स्थापित हो जाता है जहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होकर अंतर्गमन और बहिर्गमन की ओर गतिशील होती है। यह ऊर्जा जहाँ भी पदार्थ, तत्व या विचार से टकराती है, वहाँ एक नाद शब्द प्रस्फुटित होता है। उस नाद रूपी ध्वनि में ऋषियों, मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने दिशा, काल, परिस्थितियों में शब्दों को जोड़ तोड़ द्वारा विशेष विश्लेषण को पाकर अपने आप को ऐसा माध्यम बना लिया है जिसके बिना मानव जड़ है। ये ही सब मंत्र हैं जिनकी अदा कदा खोज करने के बाद जड़ता से चेतना की ओर गतिशील होकर मानव को भिन्न भिन्न स्थितियों का, भिन्न भिन्न प्रयोगों का बोध कराकर ज्ञान विज्ञान के रूप में विकसित होता है, जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता का रूप लेकर दिशा, काल, परिस्थिति में अपना रूप बनाए हुए हैं। यंत्र, जंत्र या जंतर। यंत्र, जंत्र या जंतर भी तंत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अतः शब्द किसी भी अस्तित्व में बनता है तो अस्तित्व के पूर्व वह एक स्थिति में होता है और स्थिति के पूर्व वह एक शाश्वत अवस्था में रहता है। शाश्वत में जब वह विघटित हुआ तो वह स्थिति में आया। स्थिति में जब वह गतिशीलता आई तब वह अवस्था को प्राप्त हुआ। उस अवस्था ने अपने को स्वरूप में परिवर्तित किया। ये वही तीन केंद्र हैं जो तंत्र, मंत्र और यंत्र हैं, जो शाश्वत हैं। शाश्वत जब सत्य में परिवर्तित होता है तो स्थिति और अवस्था को प्राप्त होकर यह व्यवस्थित होता है, जिसको व्यवस्था जगत कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक व मानवीय विचारों का समागम है और तब प्रारंभ होता है सौंदर्य, और सौंदर्य के बाद आता है प्रेम। सत्य का वह केंद्र है जहाँ से तंत्र रूपी व्यवस्थाओं का जाल फैलता है और तंत्रों पर जब मंत्रों का प्रयोग होता है तब यंत्रों का निर्माण शुरू हो जाता है। सत्य में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निवास है। गुरुत्वाकर्षण में प्रवाहित हो जब कोई चीज़ उससे आ टकराती है तो संघात के होते ही एक तीसरी शक्ति का निर्माण होता है। वह निर्माण ही प्रकृति पुरुष के समन्वय की चेतना, गति और प्रवाह है। मानव के यंत्र में कुंडलिनी व सभी चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा और सहस्त्रार आ जाते हैं और उन चक्रों पर ग्रहों का, शब्दों का प्रभाव, प्रकृति द्वारा निर्मित सोना, चांदी, पीतल, तांबा, अष्ट धातु रूपी यंत्रों के ऊपर भिन्न भिन्न मंत्रों का प्रयोग करके संपूर्ण ग्रहों की गतिविधियों को अनुकूल प्रतिकूल बनाया जाता है। तंत्र की सिद्धियों के बारे में बाबा जी लिखते हैं, तंत्र में परा अपरा दो तरह की शक्तियाँ हैं। एक प्रकृति से प्रभावित है, दूसरी चेतना के स्तर पर काम करती हैं। इसके माध्यम से मनुष्य अंतरिक्ष की गतिविधियों का नियंत्रण करता है, विचारों को विचारों से प्रभावित करता है और अपने आप को सिद्ध कर अपने अनुकूल अन्य आत्माओं को भी बना लेता है। तथा उन आत्माओं से भिन्न भिन्न तरह के काम कराता है। तांत्रिक सिद्धियों में शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण, सम्मोहन, मारण, शरीर में संचरित पत वायु का नियंत्रण, उच्चाटन आदि कलाओं की भी सिद्धि है। ग्रह नक्षत्रों का प्रयोग कर रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। तंत्र साधना में शरीर का कायाकल्प करने की भी सिद्धियाँ हैं। तंत्र साधना के माध्यम से बूझे हुए दीप को जलाया जा सकता है।
मरे हुए व्यक्ति को उठाया जा सकता है। तंत्र द्वारा प्राकृतिक तत्वों को भी सम्मोहित कर अनुकूल बनाया जा सकता है, जैसे असमय वर्षा कराना, बहती नदी की धारा को बदल देना, देश राज्य में सूखा पैदा कर देना आदि। महोदरी तंत्र की महाविद्या द्वारा एक बार किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर पहुंचाया जा सकता है। तंत्र के द्वारा मंत्रों का प्रयोग करने में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं का आश्रय लिया जाता है। उनके भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। विभिन्न तत्वों को मिलाकर विभिन्न उद्देश्यों के लिए आहुति दी जाती है। भिन्न भिन्न मंत्रों के माध्यम से विशिष्ट दिशा में बैठकर मुँह कर विशिष्ट समय में अग्नि प्रज्वलित कर विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। भिन्न भिन्न मंत्रों द्वारा विभिन्न तत्वों से यंत्रों का बीजक यंत्रों का निर्माण कर तांत्रिक विधि से प्रयोग कर अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दूध, घी, मक्खन, तेल, शहद, तिल, सरसों, जौ, चावल, वट वृक्ष, पीपल, पाकड़, गुलर, बेल तथा आक आदि का भी प्रयोग किया जाता है। गेंदे, कमल, गुड़हल, कनेर के फूलों और फूलों के रंगों का प्रयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सबसे भी अधिक योगदान कागजी नींबू, सिंदूर, वस्त्रों, मनुष्य के बालों, नख, जानवरों के रक्त आदि का रहता है। भिन्न भिन्न प्रयोगों की प्रतिक्रियाओं में इन तत्वों का यथायोग्य सम्मिश्रण करके तंत्र के प्रयोग द्वारा कुछ भी काम किया जा सकता है और इच्छा अनुसार जन्म भी दिया जा सकता है। अंतरिक्ष में तैर रहे ग्रह नक्षत्रों के गुरुत्वाकर्षण में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जब भी साधक उक्त तत्वों के अनुकूल मिश्रण में, मंत्रों के प्रयोग में या शरीर की अवस्था के परिवर्तन में थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो वह स्वयं इसका शिकार हो जाता है। प्राचीन भारत में इसका प्रयोग युद्ध में जाने से पूर्व व युद्ध के दौरान भी किया जाता था। रामायण, महाभारत आदि इसके उदाहरण हैं। तंत्र की ये सभी सिद्धियां शारीरिक, मानसिक और आंतरिक 3 तरह के प्रयोगों से प्राप्त हो जाती हैं। सबसे श्रेष्ठ तंत्र की साधना संकल्प शक्ति, संकल्प समाधि से प्राप्त होती है। एक उच्च कोटि का साधक चाहे तांत्रिक हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, सभी साधनाओं का बराबर अधिकार रखता है। यह इस देश की संस्कृति रही है जिसमें भारद्वाज, दत्तात्रेय, विश्वामित्र, परशुराम, गौतम आदि मनीषी गण इन सब पर समान अधिकार रखते थे। 16वीं शताब्दी में भी कबीर, नानक, रैदास, मल्लुका, रहीम इन सब का इस पर समान अधिकार था। रामकृष्ण परमहंस ने तो बारी बारी से सभी साधनाओं का प्रयोग किया था, यहाँ तक कि भैरवी तंत्र का भी। गुरु गोरखनाथ, अघोर बाबा, अवधूत बाबा, अघोर भैरव ये सब अपने समय के उच्च कोटि के भक्त, योगी और तांत्रिक थे। और गुरु गोरखनाथ की स्थिति तो आज भी उसी तरह से है। वे तांत्रिक योगी आज भी तंत्र, योग व शक्ति के प्रभाव से सशरीर विद्यमान हैं। अनिष्ट और श्रेष्ठ तंत्रों का वर्णन करते हुए बाबा जी आगे लिखते हैं कि तंत्र शारीरिक, मानसिक, आंतरिक रूप में विचारों व क्रियाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग यंत्र साधना, मंत्र साधना, संकल्प साधना, अनुष्ठान के द्वारा साधना, हवन इत्यादि के माध्यम से किया जाता है, जिसका सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों वृत्तियों से संबंध होता है। सहज, सरल और प्रकाष्ठा की ओर आत्मबोध और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सात्विक प्रयोग सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसका उद्देश्य परमार्थ व मानवतावादी होता है। उग्र उपासनाएं कार्य सिद्धि हेतु तंत्र को भूत, पिशाच, आत्माओं की सिद्धि, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, तारा, कामाख्या, बगलामुखी आदि साधनाओं के साथ जोड़कर सिद्धि प्राप्त
के उद्देश्य से स्वार्थ हेतु सांसारिकता के लिए भी किया जाता है। इसके माध्यम से संसार का सुख ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। संसार के लोगों में उतार चढ़ाव किया जा सकता है, किंतु व्यक्ति को आत्मशुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसमें भटकाव ही रह जाता है। जो ही साधक शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, त्यों त्यों ये शक्तियाँ उस पर हावी होने लगती हैं और उस व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाकर काम करने लगती हैं। अंत में साधक अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है और उसकी आत्मा दूसरे साधकों के प्रयोग का माध्यम बन जाती है। तंत्र के प्रयोग में गुरु, साधक, स्थान और पदार्थों का बड़ा महत्व है और उसका ग्रहों के प्रभाव पर भी बहुत असर पड़ता है। इसमें मंत्रों का उच्चारण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि इनमें से किसी एक के प्रयोग में निष्क्रियता या असावधानी बरती तो यह मंत्र विनाशकारी रूप धारण कर लेता है और प्रयोगकर्ता को ही मार देता है अथवा उस जगह के लिए ही विनाशकारी हो जाता है। कभी कभी इतना दुष्परिणाम होता है कि यह देश समाज के लिए भी हानिकारक हो जाता है। बहुत से तंत्र के प्रयोग निष्फल होने पर जनमानस के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उस प्रयोगकर्ता की असफलता देश के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो जाती है। प्रयोगकर्ता के द्वारा किए गए प्रयोग में भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संप्रेषण हुआ करता है। यदि वे अपने गंतव्य की ओर नहीं गई तो प्रयोग अंतरिक्ष को प्रदूषित कर देता है और वह संप्रेषण शक्ति मनुष्य के मस्तिष्क व शरीर को बेकार कर देती है। इसमें प्रायः देखा गया है कि अनेक तंत्र साधक पागलों जैसे हो जाते हैं और उनके साथ रहने वाले लोग भी विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जिस जगह प्रयोग किया जाता है उसके आसपास के मीलों दूर की भूमि और अंतरिक्ष में प्रदूषण हो जाता है और यह समय समय पर घातक सिद्ध हुआ है। तंत्र पर जब मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो यदि वह अतिक्रमण नहीं करता है तो प्रकृति उसे पोषक बना देती है और जहाँ जहाँ भी दोनों के योग में अतिक्रमण होने लगता है वहाँ प्रकृति विद्रोह करने लगती है। मंत्रों के द्वारा जहाँ कहीं भी तंत्र का मानवीय बलिदानों, वैचारिक आहुतियों का और भिन्न पदार्थों के सम्मिश्रण से बनी हवन सामग्रियों का अतिक्रमण होता है, वहाँ विनाशकारी लीलाओं का बीजारोपण हो जाता है, जिस कारण समय समय पर प्रकृति के द्वारा विस्फोट, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, सूखा आदि अनिष्ट होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं और मानव का विनाश शुरू हो जाता है। दूसरी ओर यही तंत्र जब मानव शक्ति में प्रेम, अहिंसा का बीजारोपण कर मानसिक तरंगों को तंत्र रूप यंत्र से जुड़कर परमार्थ, परहित, सद्भाव, सत्काम, सत्प्रेम का बीजारोपण करने के लिए प्रयत्नशील होता है तो तंत्र मंत्र का यह योग मानव को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, मीरा जैसी उच्च कोटि की विभूतियों को पैदा कर विश्व में सत्य, प्रेम, अहिंसा का बीजारोपण करता है, जिससे मानव शारीरिक मानसिक अवस्थाओं में सुख शांति की अनुभूति करके जीता है। आदिम युग में तंत्र में शोध और परिवर्तन होते रहे हैं और तंत्र अधोगति और ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता रहा है। जहाँ साधकों ने तंत्र की ऊर्ध्व साधना की उस देश की स्थिति सुदृढ़ सबल रही। राजा लोग युद्ध में विजय प्राप्त कर राज्य के विस्तार करते रहे, राज्य में सुख रहा। जहाँ कहीं भी राज्य में तांत्रिकों ने विजय प्राप्ति के लिए अधोगति की साधना को अपनाया, वहाँ राज्य में पहले कुछ समय सुख शांति रही, किंतु बाद में राजा और राज्य का पतन हुआ और प्रजा का शोषण हुआ। प्राचीन काल में तंत्र को ही विज्ञान के रूप में लिया गया था और मनीषी व ऋषि योगी भिन्न भिन्न विषयों पर राज्य के कल्याण के लिए विशेष शोध करते रहे हैं। इसलिए राज्य में नवरत्नों को रखने की परंपरा भी रही।
इनमें हर विषय के विद्वानों विशेषज्ञों को रखा जाता था। इनमें राज्य का प्रमुख सहयोगी तांत्रिक ही हुआ करता था, जो अस्त्र पर अपनी विद्या का प्रयोग कर राजाओं और राज्य की सुरक्षा किया करता था। सने सने इसका पतन होना शुरू हुआ, क्योंकि तांत्रिकों में आपसी मतभेद पनपा, पद प्रतिष्ठा का भूत जागा और ये साधनाएं वैष्णव शक्ति, वाराही पूजा, कापालिक आदि रूप लेकर राजाओं से चापलूसी, दरबारी चमचागिरी का रूप धारण करने लगी। राजा शोध के बजाय चमचों, चापलूस इंसानों को ज़्यादा महत्व देने लगे। फलतः शोधकर्ता तांत्रिक विद्वान राजाओं से दूर हो गए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन आदि के काल में तंत्र का अच्छा आश्रय था। हर्षवर्धन के समय में अघोर भैरव नामक महातांत्रिक हुआ है, और हर्षवर्धन के छोटे भाई की पत्नी माया बहुत उच्च कोटि की योगिनी थी। उस जमाने में वाराही पूजा होती थी। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, कृष्णवर्धन की विजयों के पीछे तांत्रिकों का बहुत योगदान था। इसका पूर्ण विवरण बाण भट्ट के साहित्य में मिल जाएगा। हर्षवर्धन के बाद ही तांत्रिक युग का पतन शुरू हुआ। चापलूस और चमचागिरी करने वाले लोगों ने तांत्रिकों की राजा से शिकायत करके उन्हें देश निकाला दिलवाने व मरवाने के प्रयत्न किए। अतः अपने आप को छिपाने के लिए तांत्रिकों ने अपने आप को अघोर शमशानी बना लिया। अघोर व धूनी जलाकर रहने की परंपरा आज भी है। इससे पूर्व शमशान साधना नहीं थी। तदंतर काल यापन के साथ तंत्र प्रायः कंदराओं गुफाओं में ही अस्तित्व को छिपाए रह गया। इस समय से ही योगी, यति, सन्यासी, तांत्रिक अपने आप को बचाए रखने के लिए गुफाओं गंदराओं की ओर चले गए और छद्म वेश में रहकर साधनाएं करने लगे। और धीरे धीरे गुफाएं, नदी के किनारे, शमशान के पास के मंदिर, टूटे फूटे खंडर साधनाओं के केंद्र बन गए। चापलूस व चमचागिरी करने वाले लोग तात्कालिक शासकों के इर्द गिर्द एकत्र हो गए। राजाओं का धर्म का सहयोग मिलना बंद हो गया। अस्त्र की खोजें व नए तरीके और मंत्रों का प्रयोग बंद हो गया। धीरे धीरे तांत्रिक संस्कृति लुप्त सी हो गई और शासक ऐशो आराम का जीवन जीकर पराधीनता को स्वीकार करते गए। धीरे धीरे भारतीय संस्कृति ही नहीं, भारत भी गुलाम हो गया। ये चीज़ यूनानियों, मंगोलों के काल में भी थी। कुछ वर्ष पहले अंग्रेज शासन में भी ये चीज़ें रही। तंत्र के पतन में भाषाओं में हुए परिवर्तन का भी योगदान रहा, क्योंकि संपूर्ण तांत्रिक साहित्य संस्कृत में था। धीरे धीरे पाली भाषा का विस्तार हुआ। इसके बाद अन्य भाषाओं में मूल साहित्य को दुर्लभ बना दिया। सारी प्रक्रियाओं के प्रचलित परंपरा, विचार, रीति रिवाज, रस्म सब आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए देश भिन्न भिन्न संप्रदायों में भटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। छोटे छोटे राज्य विदेशी अधीनता स्वीकार करके गुलाम बन गए। और आज भाषा, संस्कृति, चरित्र का विकास इस तरह से नहीं हो पाया, न ही वैसा मूल्यांकन जिसके माध्यम से सत्य, प्रेम, अहिंसा को स्थापित किया जा सके। आज चारों तरफ वैमनस्य, अराजकता व व्यभिचार व्याप्त हैं। तंत्र का दुरुपयोग एवं दुष्परिणाम के बारे में आगे बाबा जी लिखते हैं कि तंत्र के कुछ प्रयोगों में अनाजों, दूध, तरह तरह के फूलों तथा तरह तरह के वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग होता है। इसके माध्यम से गणों, देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, योगिनी आदि को प्रसन्न कर कार्य सिद्ध कराई जाती हैं। इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन तंत्र साधनाओं और सिद्धियों का दुरुपयोग
पहले तो तांत्रिक किसी राजा अथवा मंत्री के लाभ के लिए ही किया करते थे, जिसमें उन प्रयोगों के माध्यम से राजाओं के विशेष शत्रुओं को हानि पहुंचाने की व्यवस्था होती थी, या युद्ध में तंत्र के माध्यम से विजय और पराजय की भी व्यवस्था कर दी जाती थी। राजा अपने तांत्रिक वैज्ञानिकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार का प्रयोग करके अपने राज्यों को सुदृढ़ बनाया करते थे। कभी कभी राजा इन तांत्रिकों के भी शिकार हो जाया करते थे। जब कभी साधकों के अमानवीय विचारों का मंत्रों द्वारा तंत्रों पर प्रयोग हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप कलुषित विचारों से प्रेषित राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या से भरे मानव का स्वार्थ लोलुप व्यक्ति का जन्म होता है, और वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की पूजा करवाने के लिए शोषण करना शुरू कर देता है। इस कारण से मानव का दुश्मन हो जाता है। हिरण्यकश्यप, रावण, हिटलर, मुसोलिनी इसके उदाहरण हैं। रावण उच्च कोटि का विज्ञानवेत्ता तांत्रिक रहा था, और हिरण्यकश्यप भी। रावण ने अधिकांश जीवन तंत्र के प्रयोग में बिताया, मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दी, यंत्रों का निर्माण कराया। इसके माध्यम से दुर्लभ अस्त्र प्राप्त कर अपने आप को निर्भय समझ उसने फिर समाज का शोषण किया। यह सब तंत्र का दुरुपयोगी तो था, जैसा कि आज का वैज्ञानिक कर रहा है। आज वर्तमान युग में भी देखा जा रहा है कि तांत्रिकों का प्राय मंत्रियों और शासकों पर प्रभाव है। ये कुछ लोग अपने आप को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयोग कराते आए हैं। इनके माध्यम से समय समय पर शासकों और राजनीतिज्ञों ने एक दूसरे को अहित कर अपने को ऊंचा उठाने का प्रयास कराया है, जिस कारण से समय समय पर अनेक नुकसान हुए हैं। देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो निहित स्वार्थों के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं। तंत्र एक ऐसी साधना है जिसे उच्च अवस्था को प्राप्त किया हुआ गुरु ही किसी अच्छे साधक को देता है, क्योंकि वह जानता है कि तंत्र का प्रयोग करने में अनेक बाधाएं हैं। तंत्र से अमरता भी मिल सकती है और तंत्र के प्रयोग के बीच मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए तंत्र का वैज्ञानिक किसी अच्छे शोधकर्ता को ही स्वीकार करता है, और बड़े ही कठिन प्रयोगों के बाद वह उसे तंत्र का ज्ञान देता है। साथ ही वह उससे यह वायदा करा लेता है कि इसका प्रयोग वह जनहित, मानवता, राष्ट्रहित, राष्ट्र की उन्नति के लिए ही करेगा। तंत्र एक ऐसी महाशक्ति है जहाँ इसका विध्वंसक व विनाशकारी प्रयोग किया जा सकता है, वहीं इसका मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए रचनात्मक उपयोग भी किया जा सकता है। विश्व को तंत्र की इस महाशक्ति के प्रयोग द्वारा बचाया जा सकता है।